सोचो, रात के 10 बजे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पैदल घर जा रहे हो और अचानक सामने से कोई अनजान आदमी बदतमीजी करने लगे। उस वक्त वहां ना पुलिस होगी, ना कोई दोस्त, ना कोई मदद, सिर्फ आप और वो पल। एक गलत डिसीजन और सब कुछ बिगड़ सकता है। स्ट्रीट फाइट कोई गेम नहीं है, ये रियल है और इसका रिजल्ट आपको या आपके अपनों को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरीके से नहीं सुनी होगी, कि असली सेल्फ डिफेंस सिर्फ मूव सीखने से नहीं आता, बल्कि एक बहुत जरूरी चीज करने से आता है जो 90% लोग कभी नहीं करते। अगर आप सच में अपनी और अपने अपनों की सेफ्टी को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको 2 ऐसे डेडली सेल्फ डिफेंस मूव्स भी सिखाऊंगा जो सेकंडों में किसी भी अटैकर को गिरा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सच समझ लो जो शायद कड़वा लगे। YouTube पर हजारों वीडियो हैं जो आपको मूव्स सिखाते हैं, पंच कैसे मारो, किक कैसे मारो, एल्बो कैसे इस्तेमाल करो, और ये सब जानकारी सही है, यूजफुल है, पर यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कोई नहीं बताता। सिर्फ वीडियो देखकर मूव सीखना और असली फाइट में उसे इस्तेमाल कर पाना, ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि जब असली फाइट सामने आती है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल तेज धड़कता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, और उस पल में चाहे आपने 1000 वीडियो देखे हों, अगर आपने कभी उस प्रेशर को खुद एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपका शरीर फ्रीज हो जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो सारे मूव्स जानते हैं फिर भी असली सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाते। तो असली सवाल है, इस कांपने वाले हाथ पैर, इस डर को कैसे खत्म करें? जवाब है ट्रेनिंग के दौरान असली ओपोनेंट के साथ लड़ना, यानी बॉक्सिंग, MMA, जुडो या कोई भी ऐसी मार्शल आर्ट ज्वाइन करना जहां आपको सिर्फ मूवमेंट्स प्रैक्टिस नहीं करने मिलते, बल्कि असली इंसान के सामने स्पारिंग करने का मौका मिलता है। पहली बार जब आप रिंग में उतरोगे, आप डरोगे, आपके हाथ कांपेंगे, आप घबराओगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर हर हफ्ते, हर सेशन के साथ आपका शरीर उस प्रेशर का आदी होता जाता है। धीरे धीरे वही कांपते हाथ स्थिर होने लगते हैं, वही घबराहट कॉन्फिडेंस में बदलने लगती है, और यही ट्रेनिंग है जो एक इंसान को असली फाइट के लिए तैयार करती है। सिर्फ मूव्स नहीं, बल्कि उस पल का सामना करने की आदत। जब तक आप उस डर का सामना नहीं करोगे, वो डर कभी खत्म नहीं होगा, ना 10 वीडियो देखने से, ना घर पर शैडो बॉक्सिंग करने से। असली प्रोग्रेस तभी शुरू होती है जब आप सामने किसी को खड़ा करके प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब एक्चुअल स्ट्रीट सिचुएशन सामने आ जाए। पहला रूल, पैनिक मत करो। जब कोई अटैकर सामने आता है, बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। ये आपके शरीर का नेचुरल रिस्पॉन्स है, पर अगर आपने रेगुलर ट्रेनिंग की है, आपका शरीर इस रिएक्शन को जल्दी कंट्रोल करना सीख जाता है। डीप सांस लो, शोल्डर्स रिलैक्स करो और सिचुएशन को ध्यान से देखो। पैनिक करने वाला इंसान गलत डिसीजन लेता है, काम रहने वाला इंसान सही डिसीजन लेता है। दूसरा रूल, फाइट अवॉइड करना ही असली जीत है। ज्यादातर हमले तभी होते हैं जब अटैकर को लगे कि सामने वाला डरा हुआ है, वीक है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, सीधे कंधे, आंखों में देखकर बात करना, शांत पर फर्म आवाज, तो बहुत बार अटैकर खुद ही हिचकिचा जाता है। कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ही सबसे पहला डिफेंस है फाइट शुरू होने से पहले। तीसरा रूल, अगर फाइट टालना पॉसिबल ना हो तो डिस्टेंस बनाए रखो। खुद को टाइट जगह में ट्रैप मत होने दो। हमेशा एक एस्केप रूट ध्यान में रखो और कोई भी मूव सोच समझ कर करो। जल्दबाजी में गलत स्ट्राइक करने से बचो, क्योंकि गलत टाइमिंग पर की गई अटैक आपको ही महंगी पड़ सकती है। अब बात करते हैं उन 2 पावरफुल मूव्स की जो आपको असली सिचुएशन में काम आ सकते हैं। पर याद रखना, इन्हें सिर्फ इस वीडियो से सीखकर परफेक्ट मत समझ लेना। इन्हें प्रैक्टिस करना है, आइडियली किसी ट्रेनर के साथ, ताकि सही फॉर्म और टाइमिंग आ सके। पहला मूव है हैमर फिस्ट पंच। जब कोई अटैकर आपके करीब आ जाए, आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, फ्रीज हो जाना या एक्शन लेना। हैमर फिस्ट एक ऐसा मूव है जो सिंपल दिखता है, पर सही तरीके से किया जाए तो सेकंडों में अपोनेंट को शॉक दे सकता है। इसे करने के लिए पहले अपने पैर शोल्डर विड्थ पर रखो, घुटने हल्के मुड़े हुए, वेट दोनों पैरों पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, ये बैलेंस के लिए जरूरी है। हाथ को बंद मुट्ठी में रखो, पर ज्यादा टाइट नहीं। सोचो जैसे आप हैमर उठा रहे हो। एल्बो को ऊपर उठाओ, हिप्स को रोटेट करो और मुट्ठी को वर्टिकली नीचे लाओ, अटैकर के नोज या जॉ पर। ध्यान रहे, पावर सिर्फ आर्म से नहीं आती, पावर आती है हिप्स और बॉडी रोटेशन से। स्ट्राइक करने के बाद तुरंत डिस्टेंस बना लो और अगले मूव के लिए रेडी रहो। दूसरा मूव है एल्बो स्ट्राइक, जो क्लोज रेंज में सबसे ज्यादा काम आता है। जब अटैकर बिल्कुल पास हो और आपके पास पंच मारने की जगह ना हो, तब एल्बो आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इसके लिए पैर शोल्डर विड्थ पर रखो, घुटने हल्के मुड़े हुए, अपर बॉडी थोड़ी आगे झुकी हुई, आर्म को टाइट रखो, एल्बो को बेंड करके रेडी पोजीशन में लाओ। फिर एल्बो को सीधा अटैकर के चेस्ट, रिब्स या जॉ के साइड में मारो। हिप्स और शोल्डर्स के रोटेशन से ही असली फोर्स आती है। स्ट्राइक के तुरंत बाद पीछे हटो, डिस्टेंस बनाओ और अगर जरूरत पड़े तो वहां से भाग जाओ। याद रखना, इन
इन दोनों मूव्स का मकसद फाइट जीतना नहीं बल्कि एक विंडो बनाना है जिससे आप वहां से सुरक्षित निकल सको। असली सेल्फ डिफेंस का गोल है खुद को और अपने अपनों को सुरक्षित निकालना, ना कि हीरो बनना। और यहाँ वो सबसे जरूरी बात दोबारा याद दिला दूं, ये मूव्स सिर्फ पढ़कर या वीडियो देखकर परफेक्ट नहीं होंगे। इन्हें असली प्रैक्टिस चाहिए, असली रेजिस्टेंस के साथ। इसीलिए अगर आप सच में तैयार होना चाहते हो तो आज ही किसी नजदीकी बॉक्सिंग जिम या मार्शल आर्ट्स एकेडमी को ज्वाइन करो। वहां ट्रेनिंग के दौरान जब आप बार बार असली ओपोनेंट के सामने खड़े होंगे, स्पारिंग करेंगे, हारेंगे, फिर उठेंगे, तभी वो कांपते हाथ पैर धीरे धीरे शांत होने लगेंगे और आपके अंदर वो असली तैयारी आएगी जो सिर्फ थ्योरी से कभी नहीं आ सकती। तो अगर आप सच में अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा को लेकर सीरियस हो तो आज से सोचना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। किसी एकेडमी में जाओ, ट्रेनिंग शुरू करो और उस डर का सामना खुद करो बार बार जब तक वो डर पूरी तरह खत्म ना हो जाए। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक करो और उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स आने वाली हैं।